माला माल, एक लाइन लिखकर देखना अपनी कॉपी के ऊपर, पहले लिखना माला माल और माला माल को बीच में से तोड़ देना, तो आगे क्या हो गई, जम के बोलो जरा, माला, उसके बाद माल। मतलब हमारा शिव पुराण कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे शास्त्र वर्णन कर रहे हैं कि पहला संबोधन आ गया माला, उसके बाद आ गया माल। माला माल बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें पकड़ना पड़ेगी भगवान के नाम की माला। जिसने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दी, जो भगवान की अविरल भक्ति में जुड़ गया, जिसने माला जपना प्रारंभ कर दिया, जिसने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, जिसने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जो दिल के साथ हृदय से जुड़कर माला परमात्मा के नाम की जपता है, वो एक ना एक दिन माला माल अपने आप बन जाता है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। के मंदिर में गया, चोरी का सामान नहीं दिख रहा था, अपने शरीर का कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेटकर आग लगाकर चोरी का सामान ढूंढ रहा था। चोरी का सामान ढूंढते ढूंढते महादेव प्रसन्न हो गए और कह दिया, तूने मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन, कौन सी रात्रि को, शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में दिया जलाया है, मेरे मंदिर में तूने उजाला करा है। चोर कहता है मैंने दिया नहीं जलाया, मेरा कपड़ा जलाकर चोरी का सामान देख रहा था। शिव जी कहते मुझे चोरी से मतलब नहीं है, तू मेरे मंदिर में उजाला कर दिया, प्रकाश कर दिया, इसलिए मैं तुझे कुबेर की गादी प्रदान करता हूं, कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। कुबेर का सिंहासन दे दिया। जो असली कुबेर था वो नीचे उतर गया और चोर कुर्सी पे जाकर बैठ गया। अब असली कुबेर जाकर भगवान विष्णु जी से बोले, नारायण से, प्रभु मैं तो कुबेर और मेरी कुर्सी चोटे को दे दी, चोर को, उस चोर को कुर्सी दे दी। तो इतने में नारायण को क्रोध आ गया, तुम्हें कुर्सी से उतारने वाला कौन होता है, किसने उतारा। इतने में कुबेर बोले, शंकर भगवान ने किसी चोर को कुबेर बना दिया। इतने में नारायण बोले, उनके मामले में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ये फाइल दूसरी जगह की, अपने बस की है ही नहीं। तो तुम क्यों नहीं बोल सकते, कुबेर ने बोला, तुम्हें बोलना चाहिए ना, तुम नारायण हो, सृष्टि के कर्ता हो। ये फाइल दूसरी जगह की, अपने बस की है ही नहीं, तो तुम क्यों नहीं बोल सकते, कुबेर ने बोला, तुम्हें बोलना चाहिए ना, तुम नारायण हो, सृष्टि के कर्ता हो, तो तुम्हें बोलना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो मेरे चरणों में लक्ष्मी बैठी है ना, ये भी उन्हीं ने मुझको दी है। अब इतना उपकार है कि मैं बोलूं तो बोलूं कैसे। ऐसा कोई एक देवता बता दो जिस पर शिव ने उपकार ना करा हो। राम जी महाराज जब समुद्र से पार उतर रहे हैं, लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। राम जी से कह दिया चिंता मत करना। राम जी कहते हैं वो आपका भक्त है। शंकर भगवान कहते हैं भक्त है तो क्या हुआ, मैंने उसको कहा था रावण मांग तुझे क्या चाहिए। रावण कहता है मेरे को सोने की लंका दे दो, मुझे राशि ठाट दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। रावण से मैंने फिर पूछा तुझे और कुछ चाहिए तो बोल। रावण और चाहिए तो बोल। रावण ने कहा कोई देवता अगर मनुष्य बनकर आए तो मेरे प्राण हट सकता है, पर कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते और कुछ मांग ले। रावण से कहते रहे पर रावण ने नहीं मांगा। शंकर भगवान ने कहा रावण अगर तू चाहे तो तू जब युद्ध लड़ेगा उस युद्ध में तू मुझे शामिल कर सकता है। रावण कहता है मैं इतना विद्वान पहले से, मैं ऐसा वीर पहले से, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शंकर भगवान ने राम जी से कह दिया बड़ा कल्याण करा, अब तुम जाओ और रावण पर चढ़ाई कर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम चिंता मत करना। तो प्रभु राम जी ने कहा आपके भक्त के प्राण छूटेंगे तब आप सामने खड़े होकर देखते रहोगे, रावण के प्राण छूटेंगे तो क्या शंकर भगवान दूर खड़ा देखता रहेगा। शंकर भगवान ने कहा मैंने रावण से कहा था और मांग ले, रावण तेरे प्राण छूटे तब तक का मांग ले। रावण ने कहा मुझे जरूरत नहीं, युद्ध के मैदान में भी भोलेनाथ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं मरूं तब भी मेरे भोलेनाथ तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं है। इसलिए शंकर भगवान ने कहा मैं सामने आऊंगा नहीं, प्राण तू ले जाना। ये शिव तत्व है हमारा।
भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, एक रानी से औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई। तब गर्गाचार्य बाबा से पूछा, मेरी 16,108 रानी, इनकी औलाद नहीं, संतान नहीं, कुछ कृपा करो। भगवान ने कहा, एक काम करो, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करो। शिव जी का अभिषेक करना प्रारंभ करा। एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक अभिषेक करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शिव जी ने आकर वर दे दिया, मांगो कृष्ण क्या चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरी रानियों से संतान नहीं। शंकर भगवान ने कहा, तुमने एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक मेरी पूजन करी है, इसलिए एक रानी से 11-11 संतान होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हो गए शंकर जी की कृपा से। ये देता है छप्पर फाड़ कर। क्या ना दे वो, क्या ना प्रदान करे वो। अरे भाई, आपको स्मरण में होगा, शिवरात्रि की रात्रि में आप लोग बोलो तो सही, जलाया ना? शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? चढ़ाई ना। अभिषेक पूजन किया ना? तुमने दिल से, भाव से, मन से शिवरात्रि के दिन, रात्रि के समय शंकर भगवान की आराधना करी। भूलवश भी अगर तुमने दिया जलाया है, तो मेरा शंकर भगवान जब चोर को कुबेर बना सकता है, तो साल भर में तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ दे सकता है। इंतजार करो कि तुमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी है रात्रि के समय पर, केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजन रात को नहीं होती है, पर केवल शिवरात्रि, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, अन्य जो त्योहार होते हैं, सोमवार की अष्टमी आदि जो उत्सव होते हैं, इसमें शिवरात्रि की रात्रि में, उसका मतलब ही शिवरात्रि है, रात के समय पर आप अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो। उसका काम शिवरात्रि, रात भर आराधना करिए, रात भर अर्चना करिए। एक बार हमने बहुत पहले, 2-3 साल पहले कथा में कहा था कि शिव जी का अभिषेक रात में नहीं होना चाहिए, केवल शिवरात्रि एक ऐसी होती है जिसमें शंकर भगवान का अभिषेक रात्रि को होता है, और दिल से करना चाहिए, पूजन दिल से करना चाहिए। कुछ विधर्मियों ने हमारी पुरानी क्लिप निकाल के उसको आधा काट लिया, और आधा काट कर उसमें ये चला दिया कि रात्रि में अभिषेक नहीं होना चाहिए। तो वो पर उसने पूरी नहीं चलाई कि गुरुजी ने क्या बोला कि शिवरात्रि की रात्रि को रात भर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए, आराधना करिए, अर्चना करिए। उसने उतना चलाया कि रात को शिवलिंग का पूजन ना करें। बहुत लोग लगे हैं धर्म को खींचने में, सत्कर्म को खींचने में। अधर्मी ढेर पड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े औहदे पर बैठकर भी लोग सहजता नहीं रखते। इसलिए तो रामचरितमानस में लिख दिया, ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सकई पराई विभूति। दुनिया की विभूति देख नहीं पा रहे, आंखों में चुभ रही है कि कैसे इतना आगे बढ़ रहा है, कैसे ये सब भजन हो रहा। 63 करोड़ लोगों ने अभिषेक पूजन कर ली, दुनिया को चुभ रही है 63 करोड़। चुभ रहा है। और 63 करोड़ लोगों ने जो अभिषेक करा, ये शिव तत्व है। ये पेड़ पे चढ़ गया, हिरण को मारना था, बच्चों का पेट भरना था, मांस चाहिए था, पेड़ पे चढ़ा। पानी की छाजल, अब इधर छाजल जानते कि नहीं जानते मैं नहीं मालूम, कपड़े की बनती थी, मोटे कपड़े की छाजल जिसमें पानी भरा था, ठंडा पानी रहता था। कपड़े की छाजल लेकर ऊपर चढ़ा, पेड़ पे टांग दिया, चढ़ गया ऊपर। हिरण का इंतजार कर रहा है, कोई मृग आ जाए उसको मारूंगा, बच्चों का पेट भरना है।
बच्चे भूखे हैं। और चला, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर चढ़कर वो छाजल जो थी वो पेड़ पर टांग दी और पेड़ पे टांगी। अब वो हिरण को देखने के लिए इधर घूमे तो छाजल हिले तो उसमें से 2-2 बूंद पानी नीचे गिरता रहे। इधर घूमे 2 बूंद पानी नीचे। इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ पर टरना हूं, इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ गया हूं। इसको मालूम ही नहीं, हवा नहीं आ रही। बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ाऊं उसको नहीं मालूम, उसको स्मरण में। और नीचे एक शिवलिंग था, बस ठीक है, नीचे एक शिवलिंग था। बेलपत्री गिर रही थी, बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा था, शिवलिंग पर पड़ रहा था। रात्रि के समय पर उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि है और भोले बाबा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या दे दूं, बोल। सरल है ना, सहज है मेरा शिव, मैं तुझे क्या दे दूं। खाली न जाता कोई हरे दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो कि राजा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। शिव कथा। एक कथा आपने टीवी पर सुनी होगी, परली बैजनाथ जी से। सुनी थी? किस किस ने सुनी थी? बैजनाथ में जो कथा हुई थी, परली बैजनाथ महाराष्ट्र में हुई थी, वो सुनी थी। तो सोमानी जी उस कथा को कराए थे और वहीं के एक पार्षद थे, कथा में आगे नहीं बैठ पाए होंगे तो उनको थोड़ा क्रोध आया। आगे नहीं बैठ पाए तो उनको गुस्सा आ गया और क्रोध आया। और साइड में, जैसे ये पूरा बैरिकेड है, ये लगा हुआ है डी, ऐसा साइड में वो पार्षद थोड़ा तेज चिल्ला दिए होंगे। अब वो तेज चिल्ला दिए, हम फिर कहते हैं बहुत बहुत सावधानी से कथा को सुनना, बहुत दिल से सुनना। आपका वीआईपीपन आपके पास रखिएगा। जब शिव के पास जाओ ना, एकदम खाली होकर जाना, भर कर लेकर आ जाओगे, ये पक्का है। एकदम खाली होकर जाना शंकर के। अब वो जो पार्षद थे वो उन्होंने साइड में जरा जम के चिल्ला दिया कि मुझे आगे बैठना था, तुमने मेरे को जाने नहीं दे रहे हो, बैठने नहीं दे रहे हो। लाखों रुपए लगाकर चुनाव लड़े थे, लाखों रुपए लगाकर जीते थे और क्रोध में आकर मैं पार्षद और मेरी वैल्यू नहीं, ये नहीं वो नहीं, चिल्ला चोट कर कर चले गए। आप कभी परली बैजनाथ जाना तो मालूम करना, शरीर में कष्ट हुआ। कथा पूरी हो गई,
हम वहाँ से निकलकर कथा करने के लिए छत्तीसगढ़ चले गए। कथा पूरी हो गई, शरीर कष्ट से भर गया। धर्म पत्नी सीहोर पहुंची। कष्ट है, बहुत कष्ट है। खूब सेवा करी उन्होंने, खूब सेवा। हमने कहा तुम्हारे पति से पूछो शिव महापुराण में कोई गलती तो नहीं कर दी होगी, एक बार पूछ लो। बाबा के धाम में आए हो, ये कैलाश पर्वत से कम नहीं है, बहुत दिल से आए हो, एक बार पूछो उससे कोई गलती तो ना हो गई। उसने कहा अपनी पत्नी को कि मैं चिल्ला चोट कर आया, गुस्सा कर कर मैंने अड़भंगा कह दिया, हर कुछ बोल दिया, कथा को भी बोल दिया, पोथी को भी बोल दिया, सबको बोल दिया, आड़ा टेढ़ा वहीं खड़े हो के अब शब्द बोल दिया। तकलीफ है। डॉक्टर ने कह दिया पूरा अंदर का जो शरीर का जो किडनी लीवर, तकलीफ है। डॉक्टर ने कह दिया पूरा अंदर का जो शरीर का जो किडनी लीवर फीवर ये सब कुछ। हमने सीहोर से फिर समीर जी का फोन आया, हम छत्तीसगढ़ थे। छत्तीसगढ़ हमने कहा एक काम करो, उनसे कहो अब पार्षद बनकर कथा मत सुनना, एक बार जाओ पंडाल में दोनों पति पत्नी बैठकर एक साधारण, जैसे ये श्रोता आते हैं ना पंखा झेलते हैं, मांग कर कोई बिस्कुट दे दिया खा लिया, भोजन कोई देकर चले गया खा लिया, ऐसे शंकर के गण बनकर कथा सुनना। बाबा वापिस वो सुख देगा कि जिंदगी भर जिस सुख को नहीं देखा होगा। और आज वापिस जाकर मालूम करना, राजसी ठाट में शोरूम डल गए, राजसी ठाट में व्यापार ऐसी उन्नति कर ली, ऐसी उन्नति कर ली कि पार्षद की नौकरी, पार्षद को पद से इस्तीफा दे दिया और बड़ा व्यापारी बनकर बैठ गया। ये शिव तत्व है और घड़ी है वो। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन तुमने पूजन कराई, रात्रि के समय पूजन कराई, रात्रि के समय शंकर की आराधना कराई। शिवरात्रि बाकी की रात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भले मत करो, बाकी की रात्रि में शंकर भगवान की पूजन भले ना करी हो, पर शिवरात्रि के दिन रात्रि को आप जो रात्रि भर 4 पहर खूब शिवलिंग बनाओ, खूब पूजन करो, खूब आनंद पाओ। ये हमारी शिव महापुराण में लिखा है, ये हमारी शिव पुराण के अंदर वर्णन किया। शिवरात्रि को खूब करो, दिल से जिसने दीप जलाया, दिल से जिसने चावल चढ़ाया, दिल से जिसने काली तिल चढ़ाई, दिल से जिसने काली मिर्च चढ़ाई, जिसने दिल से गेहूं के दाने चढ़ाए। गेहूं का दाना मतलब अपने घर में वंश की वृद्धि करना। एक दाना जमीन के अंदर जाता है, वो 10 दाने को पैदा करता है। उसी तरह शिवरात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना, अगर जिसके यहाँ 30-30 साल तक भी औलाद ना हो, उसके घर में भी भगवान बच्चा दे देता है। ये वो गेहूं का दाना है। उसको समझना, आनंद पाना। जो चढ़ा दिया, और जो भ्रम में पड़ा दिया, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, ये मत करना रात्रि को, वो मत करना, नहीं करना। जो रह गया वो रह गया, साल भर अफसोस रहेगा कि मैंने वो अभिषेक नहीं करा, मैंने वो चावल का दाना नहीं चढ़ा पाया, मैं कमल गट्टा दुनिया के कहने पर मैं नहीं चढ़ा पाया, मैंने शंकर पर भरोसा क्यों नहीं करा, मैंने शिव पर विश्वास क्यों नहीं करा। वो भरोसे के साथ कथा का लाभ लीजिए, एक विश्वास के साथ कथा को सुनिए। क्या कारण होता है? ये 4-5 जजमान, प्रमोद जी हैं, कपिल शर्मा जी, अरविंद जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, श्याम खंडेलवाल जी, दिनेश खंडेलवाल जी, ये 4-5-6 जजमान कथा करवा रहे हैं। जितनी जगह कथा कर आते हैं, उसके 1 महीना भी नहीं निकलता और जजमान सीओर आके खड़े हो जाते हैं कि अगले कथा की तारीख दे दो। कारण क्या होता है? भोलेनाथ इतना दे देता है कि वो वापिस आकर कथा का क्रम चालू कर देते हैं। इतना दे देता है, उन्होंने जितना खर्च करा, जितना लगाया, किसी को भोजन कराया, किसी को पानी पिलाया, किसी को बिस्कुट खिलाया, किसी को टॉफी खिलाई, किसी को एक जरा सा आदर भी करा है ना, तो मेरा महादेव इतना टूटमान हो जाता है, वो चोर को कुबेर बना देता है, ना जाने कितना दे देता है। उसकी कोई करुणा, उसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। ये व्यासपीठ से क्या बोलूं मैं उसके लिए, क्या कहूं मेरे महादेव के लिए। आज सोमती अमावस्या है, ये तो अलवर वालों तुम्हारे कहीं भाग्य बड़े प्रबल होंगे रे, तुमने कहीं जाकर कुछ अच्छा कर्म करा होगा जो ये कथा तुम्हें मिल गई रे। ये विचार करिएगा, ये शिव तत्व है, साधारण नहीं है महाराज।
तेरी कृपा बिना हिले एक भी ये उसकी कृपा। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हमारे राजस्थान में बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले निकलते हैं ना इधर से, भेड़ बहुत सारी रहती है, चराने वाले कितने रहते हैं? 2 या 3 या 4। भेड़ चराने वाले का ध्यान, वो कहीं पर भी रहे, पर ध्यान किस पे रहता है? जम के बोलो, बकरी पर, भेड़ पर। ऊंट चराने वाले का ध्यान किस पे रहता है? ऊंट पर। गाय चराने वाले का ध्यान किस पे रहता है? गाय पर। क्यों? गाय उसकी है तो ध्यान उसका है। ध्यान देना, बकरी उसकी है इसलिए बकरी पर ध्यान उसका है। उसी तरह हम किसके हैं? देव अधिदेव महादेव के, तो उसका ध्यान हम पर रहता है कि ये चाहिए क्या, इसको क्या कष्ट है इसके जीवन में, क्यों तकलीफ में जीवन जी रहा है, ये आनंद की अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहा, ये ध्यान मेरे शिव का रहता है। हम कथा क्यों सुनते हैं? कथा के पंडाल में क्यों जाकर बैठते हैं? करोड़पति होंगे अलवर नगर में, धनपति पड़े होंगे अलवर नगर में, ढेरों शोरूम खुले होंगे अलवर नगर में, संपदा ढेरों की पड़ी होगी अलवर नगर में, पर ये शंकर के भक्तों को एक गिलास पानी नहीं पिला पाए होगे तो अपनी किस्मत को धिक्कारना कि मैंने आखिर इतना धन कमाया और एक गिलास पानी भी किसी प्यासे को नहीं पिला पाया तो मेरी जिंदगी बेकार है। इस जीवन को कहां ले जाओगे? किस संपदा की जिंदगी का आनंद पा रहे हो? किस संपदा की जिंदगी का आनंद पा रहे हो? एक सुख का आनंद पाइए, अपने जीवन का एक आनंदता लेकर चलो।